देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण के मामले में नकल कर रही है, पर नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। गंगोत्री की शुद्धता से गंगा की शुद्धता स्थापित होती है। पहले अनुशासन की बात राहुल गांधी स्वयं के जीवन में उतारे। वो स्वयं और कांग्रेस के बड़े नेता अनुशासित हों। जब अनुशासन का पाठ यदि दूसरे को पढ़ाएंगे तो उसका कोई मायने निकलेगा। राहुल जी अनर्गल बातें करते हैं, सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, पर राहुल गांधी ने यह बात तो स्वीकार कर ही ली कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी है, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस है। ये तो हम पहले से कहते आए। उन्होंने यदि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को फटकार लगाई है तो उनकी नजरें दिग्विजय सिंह जी पर भी थी, क्योंकि कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति यदि मध्य प्रदेश में हुई है तो अपने अपने गुर्गों को पद देने की जो होड़ कांग्रेस के नेताओं ने रचा रखी थी, उसी के कारण तो ये स्थिति बनी है। कांग्रेस बहुत बातें करती थी कि हम जिला अध्यक्षों का चुनाव बहुत निष्पक्षता के साथ करेंगे, और जिस प्रकार से विवाद हुआ, पर फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रशिक्षण ढकोसला है। पहले कांग्रेस के नेता खुद प्रशिक्षित हों, जब वो नेता नीचे के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे। चल रहे हैं राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ गलवहियां करते हुए ये दावा करते आए हैं कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे, और चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी जी जंगल सफारी के मजे ले रहे हैं। कल वो पचमढ़ी में आए और जंगल सफारी में ऐशो आराम के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। एक तरफ आप बातें करते हो कि देश में चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा। अरे, आप ही राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, मस्करी और मजेदारी से राजनीति करने की कोशिश करना। जब इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा माहौल गर्म होता है तो राहुल गांधी कभी फॉरेन ट्रिप पर चले जाते हैं, कभी जंगल सफारी में जानवरों के बीच में जाकर छुट्टियां मनाते हैं। ये फिर एक बार स्थापित हुआ कि राहुल जी राजनीति को सीरियसली नहीं लेते और अपनी नाकामी छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाते हैं। वो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी बात के वोट चोरी की बातें करते हैं। कल कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। राहुल गांधी जी ने फिर बोला कि हम वोट चोरी के मामले को उजागर करेंगे। उजागर नहीं कर पा रहे। किसी फॉरेन की मॉडल का फोटो दिखाया, उसने भी आपत्ति दर्ज की है। और वोट चोरी यदि हुई है तो इस देश में वोट चोरी की शुरुआत, वोट चोरी यदि की है तो केवल और केवल नेहरू परिवार ने की है। जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले वोट चोरी की, और उस वोट चोरी के माध्यम से ही पीछे दरवाजे से वो प्रधानमंत्री बन गए। राहुल जी, निष्पक्षता के साथ काम करने वाले चुनाव आयोग पर ऐसा आक्षेप लगाना, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करना, ये बहुत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, राजनीति इस तरह मस्करेपन से नहीं होती। जंगल सफारी करते हुए राजनीति यदि वो करेंगे तो उनकी बस से बदतर स्थिति होगी। सर, जंगल सफारी पे कहते राहुल गांधी जी भरे बिहार के चुनाव में, जिसमें वो डींगे हाँक रहे थे तेजस्वी यादव जी के साथ कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे, उस चुनाव के बीच में वो जंगल सफारी में घूम रहे, जानवरों को देखते हुए ऐशो आराम कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। अब ये राहुल जी की राजनीति करने की स्टाइल को प्रदर्शित करता है। स्वयं किसी मामले को गंभीरता से लेते नहीं है, चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं
और चुनाव हारने के बाद ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है और राहुल जी पचमढ़ी के जंगलों में घूम रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक जो समझ है उसको परिलक्षित करता है। सर, गुटबाजी को लेकर लगातार बातें हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए, राहुल जी ने माना तो हम तो पहले ही कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को फटकार लगाई, पर उनकी नजरें दिग्विजय सिंह जी की भी तरफ थी। कांग्रेस में अपने अपने गुर्गों को पदों पर बिठाने की होड़ मची है। कांग्रेस हर समय केवल और केवल अनुशासनहीनता के माध्यम से राजनीति करती है। गुट और गिरोह ये कांग्रेस की पद्धति है। अब देखिए, राहुल गांधी जी खुद तो चुनाव के बीच में जंगल में घूम रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि जनता के बीच जाओ। तो जैसी गंगोत्री होगी वैसी तो गंगा होगी। सही मायने में कांग्रेस की गंगोत्री ही गंदी है, इसीलिए कांग्रेस की गंगा भी पूरी तरह से गंदी हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।